नजरी नक्शा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप आसानी से जो जनगणना है वो कर पाएंगे। नजरी नक्शा अगर आपका तैयार हो गया अच्छे से तो जो जनगणना का काम है वो अप्रॉक्स 90% आपका सिंपल हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपना जो HLB है उससे मैंने जो नजरी नक्शा है उसको तैयार कर लिया है। आप किस तरह से इससे अपना नजरी नक्शा तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको नजरी नक्शा तैयार करना है। क्योंकि अगर आपने नजरी नक्शा सही से तैयार कर लिया है तो अप्रॉक्स 90% आपका जो जनगणना का काम है वो खत्म हो जाएगा। इस मात्र छोटी सी वीडियो में आपकी जनगणना की जितनी भी क्वेरीज है वो सारी पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है जो नजरी नक्शा है वही सबसे पहले ब्लॉक में आपका सबमिट होने वाला है। तो साथ ही आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में आपको बताया विद शॉर्टकट। बहुत आसान मेथड में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जो मार्किंग है उसको करना है, कैसे आपको जो भवन है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और भवन के अंदर जो जनगणना मकान है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, फैमिली को कैसे बताना है, और किस तरह से मार्किंग करना है, किस तरह से आपको चलना है। काफी समय लगा इसकी एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में, काफी रिसर्चेबल है, इंफॉर्मेटिव है। तो आप इजीली देखिएगा किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, किस तरह से आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो का पर्पस किसी प्रकार का प्रॉफिट गेन करना नहीं है, ये वीडियो केवल सोसाइटी वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है। तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं और जनगणना से रिलेटेड और भी वीडियोस इस पर आती रहेंगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग नजरी नक्शा कैसे बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको दो बातें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो इस तरह का आपको ब्लॉक से या आपके HLO ऐप में इस तरह का मैप आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इस मैप की आप डोर टू डोर जाकर या फिर उस पूरी बाउंड्री, मान लीजिए यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं तो इस बाउंड्री से लेकर ये पूरी बाउंड्री पहले आप घूम लेंगे पूरी ये वाली, और अंदर जितने भी घर आ रहे हैं उसकी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आप इस तरह से रफली एक मैप तैयार कर लेंगे। इस जो HLB मिला है इस HLB के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैप तैयार कर लेंगे रफली, और सारी चीज़ें बना लेंगे। जितने घर आपके आ रहे हैं उनको आप एक रफली डिज़ाइन कर लेंगे इस तरह से मेरी तरह। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आ जाना है प्रैक्टिस। जो आपको शीट मिली थी उस शीट पर, जो आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की गई थी इस तरह की बुक, इस बुक के बीच में आकर आप ये वाला पेज निकाल लेंगे। दो हैं, एक पेज मैंने निकाल लिया है और दोनों पर ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट पर पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेकंड पर भी मैं करूँगा। और अभी जो किट मिलेगी, किट में क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और किट के अंदर एक शीट मिलेगी, उस शीट पर आपको ये जो मैप है, जो आप नजरी नक्शा है, उसको बनाकर जमा करना है अपने BRC में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक बार आप मेरे नक्शे के थ्रू आप अपने नक्शे को भी समझ सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपकी पक्की जो रोड है, जो पक्के रोड हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो मैं अपने HLB में बता दूं, मेरे HLB में ये वाला पूरा पक्का रोड है, यहाँ तक इधर को गया है, तो यहाँ तक मेरा पक्का रोड हो गया। सेकंड, ये वाला मेरा पक्का रोड है और यहाँ तक ये इधर चला गया है। और एक पक्का रोड ये वाला आया है, यहाँ तक है, और यहाँ आगे इतनी बीच में पगडंडी है। तो पगडंडी को कैसे बनाएंगे और जो रोड है मेन रोड उसको कैसे बनाएंगे, कच्चा रोड कैसे बनाएंगे, इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। और एक ये रोड है मेरे में, तो बस मेरे में कितने रोड हैं, एक ये वाला मेन रोड है, यहाँ तक है मेन रोड, ये एक बार एनालिसिस आप करिएगा, और यहाँ तक, और ये वाला है पक्का रोड, ये पक्का रोड है, और एक रोड यहाँ पर है पक्का। बस इतना पक्का रोड है। कुछ रोड यहाँ भी हैं, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। बाकी सारे यहाँ पर कच्चे रोड हैं या फिर पगडंडियाँ हैं। इस मैप को आप अपने पास में ही रख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद जो आपने ये वाला मैप बनाया था रफली मैप, उसको भी आप अपने साइड में रखेंगे। पहले आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आपको जो मैप मिला है उसमें ऑलरेडी होगा एक डायरेक्शन, बाकी 3 डायरेक्शन आप बना लेंगे। हर कोने में से किसी एक कोने को आप पकड़ लीजिएगा जहां आसान लगे आपको। मुझे ये वाला कोना आसान लगा तो इसलिए मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि यहां पर है मध्य विद्यालय, एक स्कूल है यहां पर। तो सबसे पहले मैंने यहीं से शुरू किया, क्योंकि मुझे ईजिली आइडेंटिफाई हो रहा था कि हाँ यहाँ पर एक स्कूल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बाउंड्री बनाई है। आप पहले अपने मैप में ये देखिए कि पक्की जो सड़क है वो कहाँ तक है। तो मेरे में यहाँ से है पक्की सड़क, यहाँ से ये पूरी ये वाली, और इधर से आई है, तो यहाँ से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, मुझे मतलब है यहाँ से। तो यहाँ से ये भी मेरी पक्की सड़क है ये पूरी, और इधर चली गई है, इधर से भी मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ तक बनाना है। थोड़ी सी आगे बना दूंगा मैं अपने रेफरेंस के लिए, पहचान के लिए। उसके बाद ये वाली सड़क मैं ड्रॉ करूँगा, आगे निकल गई, लेकिन मुझे यहाँ तक चाहिए, सिर्फ इधर निकल गई है, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए। और इसी प्रकार ये वाली सड़क पूरी मेरी बाउंड्री से ही टच होती हुई आ रही है, तो ये वाली सड़क मुझे यहाँ तक चाहिए। आगे भी है पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ तक चाहिए। और ये गजपति रोड ये वाला यहाँ तक मुझे चाहिए, इधर आगे मंदिर है। अब चलिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया है ये वाला, पहले मैंने पक्की सड़क बनाई। अच्छे से आप बनाइएगा, और अगर इससे आपको और ज़्यादा इजी चाहिए तो आप इस मैप को अपने गूगल अर्थ, अपने फ़ोन में ऐप है गूगल अर्थ, उसको डाउनलोड करिए और उसमें आप देखिए, उसमें और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। वैसे इसमें भी आपको क्लियर दिख चुका होगा अगर आप अपने क्षेत्र को परिभ्रमण कर चुके हैं। सबसे पहले ये वाला जो रोड है ये मेरा पक्का रोड है यहाँ तक। सबसे पहले आप पक्के रोड को बनाइएगा। मैंने पक्का रोड ये वाला बनाया,
और ये वाला मेरा पक्का रोड है पूरा यहाँ तक आगे जा रहा है, परंतु मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ तक लेना है। इसी प्रकार ये वाला मेरा एक पक्का रोड है, ये वाला, ये पूरा पक्का रोड है, ये भी आगे निकल रहा है, बट मुझे यहाँ तक चाहिए सिर्फ। और यहाँ से भी ये भी मेरा पक्का रोड है, आगे निकल रहा है, पर मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए। आगे मंदिर है, तो मैंने पहचान के लिए आगे मंदिर भी बना दिया था। और ये रोड भी एक आगे गई थी, तो ये भी मैंने बना दी थी एज अ रेफरेंस के लिए, अपनी पहचान के लिए। ये भी एक रोड निकली थी, यहाँ पर एक चौराया था, 4 रोड निकले थे, तो मैंने अपनी पहचान के लिए 4 रोड बनाया। हालांकि मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, लेकिन मुझे जब जनगणना करना है, जो हाउस लिस्टिंग करना है, तो मुझे आगे भी थोड़ा बहुत जानकारी होना अवश्य है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं। इसी प्रकार से आगे भी बना दिया। तो एक काम क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले मैंने पक्की सड़कें जितनी भी हैं उसको बनाई हैं। अब यहाँ से भी एक मेरी पक्की सड़क है, तो सबसे पहले मैं ये वाली भी पक्की सड़क बना देता हूँ। ये वाली, ये सड़क यहाँ तक है, यहाँ तक। गांव में परिभ्रमण करके देखेंगे कि कहाँ पर क्या पक्की सड़क है। जैसे मैंने ये रफली बनाकर लाया था मैं, यहाँ पर है ये सड़क है। अब मैं इसको यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। पक्की सड़क, कच्ची सड़क और पगडंडियाँ। और इसी में एक छोटी सी सड़क और मिली है, ये वाली, इतनी छोटी है, एक यहाँ पर भी निकली है, बस। अब इतनी मेरे में जो पक्की सड़क है वो है। बाकी अब आगे इसमें क्या होने वाला है ये देखते हैं। अब यहाँ पर हनुमान मंदिर है, यहाँ पर मेरे मैप में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं एज अ रेफरेंस, मतलब अपनी पहचान के लिए एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ मैं घूम कर भी आया था, सारी चीज़ें देखी थी, एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर है हनुमान मंदिर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मंदिर बना रहा हूँ। आपको पता है मंदिर का कैसा सिंबल बनाना है आपको, तो आपके जो मैप दिया होगा उसी मैप में आपको दिखेगा, ये है मंदिर का सिंबल, ये मस्जिद का सिंबल, ये चर्च का है, और ये गुरुद्वारे का है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे जो जिसका सिंबल है वो। और स्कूल है तो एस बनाएंगे, और कोई मेडिकल या डिस्पेंसरी है छोटी, या कोई भी क्लिनिक है तो आप डी बनाएंगे। और अगर आपके पास में पंचायत घर है तो आप पी बनाएंगे, और पोस्ट ऑफिस है तो आप PO बनाएंगे। और अगर स्कूल है तो आप एस बना देंगे, सिंपल, जो कि यहाँ पर मुझे बनाना है एस, स्कूल है। और यहाँ पर है मेरा मंदिर, तो मैं अब मंदिर का एक बार बना लेता हूँ। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे मुझे पहचान रहे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है स्कूल, तो सबसे पहले मैं स्कूल को दर्शा देता हूँ। अब इस कोने पर यहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र है, आप इसमें भी देख सकते हैं मैप में, नहीं तो आप अपने मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइटेड जो पॉइंट है, जो बड़े बड़े पॉइंट हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हो, तो उसको आप लिखिएगा। अब ये है आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंगनवाड़ी केंद्र। और आंगनवाड़ी केंद्र के सामने अप्रॉक्स 8 घर थे, 5 घर जो थे वो पक्के थे, और 4 घर थे कच्चे थे। तो आपको पता है कच्चे जो घर हैं उनको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पक्के घर हैं उनको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े थे, तो यहाँ पर एक मोड़ था, और इस मोड़ के आगे यहाँ पर था पोल्ट्री फार्म एक, और पोल्ट्री फार्म के सामने घर थे, 3 घर थे, वो कच्चे गैरावासीय थे, और एक पक्का घर गैरावासी था जो बिल्कुल पीछे में बना हुआ था। तो ये हो गए इतने घर मेरे। तो यहाँ दोनों जो घर थे वो दोनों पक्के थे। उसके बाद आगे थोड़ा और बड़े थे, 4 घर थे। मैं ये ऑलरेडी बना कर लाया था, आप ऐसा बना लीजिएगा, तब इससे आप इजीली समझ पाएंगे और अच्छे से आपका क्लियर होता रहेगा। एक और घर था जो गैरावासी था, जो खेत में बना हुआ था और कच्चा था। तो गैरावासी हो गया और कच्चा हो गया घर। आपको पता है कच्चे घर को गैरावासी होगा और कच्चा होगा तो ट्रायंगल से बनाएंगे, और अगर कच्चा होगा, निवास वाला होगा, आवासी होगा, तो ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे विदाउट शेडेड, इसमें शेड कर देंगे, इसमें शेड नहीं करना होगा। और पक्का होगा जिसमें लोग रहते हो तो उसको विदाउट शेडेड करेंगे, और जिसमें लोग नहीं रहते हो, गैरावासी हो और पक्का हो, तो उस पर शेडेड कर देंगे, ऐसे उसके ऊपर लाइनें ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे ये वाला बनाना है, जो कि ये वाला एक घनी बस्ती है, इसमें देखकर बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया था वहाँ पर। अब थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर आए तो इस वाले कोने पर भी यहाँ पर अप्रॉक्स 10 घर थे। यहाँ पर एक कच्चा रोड था, छोटा सा हो गया, और यहाँ पर 2 घर थे, और दोनों कच्चे थे लेकिन आवासीय थे। ये 2 घर हो गए कच्चे। उसके बाद आगे इधर को आए थोड़ा सा, ये डी यहाँ पर था, ये एक डिस्पेंसरी था यहाँ पर। तो अब ये डी हो गया डिस्पेंसरी, और घर मिलते हैं। और ये जो रास्ता था ये कच्चा रास्ता था। मैं ये बना के लाया एक बार फिर से आपको बता दूं, इससे बना रहा हूँ। आप पहले इसको बना लीजिएगा अच्छे से, और उस क्षेत्र में घूमकर आप इसको रफली तैयार कर लीजिएगा। रफ के बाद में आप इसमें फेयर करिएगा प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी पक्की सड़क होती है, दुकानें भी थी, तो याद रखिएगा दुकान इसी घर में इंक्लूड थी। 2 दुकानें थी, ये भी दुकान थी, ये भी दुकान थी, लेकिन ये दुकानें इसी घर में इंक्लूड थी। तो आप दुकान को अलग से मार्किंग नहीं करेंगे, वो एक ही भवन होगा। इस बुक का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आवास है दुकान, तो यही थी वो कंडीशन।
और गांव में यही कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन और एक ये वाली सेकंड वाली कार्यशाला, मतलब वर्कशॉप हो और वहीं पर उनका आवासी, मतलब या तो उसी में रहते हों, एक ऐसा हो सकता है कि एक ही दुकान हो, उसी में वो रहते भी हों और उसी में वो काम भी करते हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहीं उनका एक रूम हो और उस रूम में वो दुकान या वर्कशॉप चलाते हों और पीछे उनका घर हो। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह हो। तो यहाँ पर वही था, किराना स्टोर था और उनका घर था, तो इसको एक ही भवन यहाँ पर काउंट किया गया है। तो यहाँ पर 5 घर ये हो गए। इसके बाद मैं आपको घर क्या होते हैं, भवन क्या होते हैं, वो सारा मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। पूरी वीडियो बन गई है, आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर कच्चा रास्ता था, यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ी टाइप की दिख रही थी, तो मैंने वहाँ पर एक कच्चा मकान और गैरावासी बना दिया था, क्योंकि वो झोपड़ी थी, वहाँ पर कोई निवास नहीं कर रहा था। और अब शुरू कहाँ से करना है जनगणना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन याद रखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पहले हमको कोशिश करना है, जो आइडियल केसेस है वो आइडियल केस ये है कि हम उत्तर पश्चिम से शुरू करें, नॉर्थ वेस्ट से शुरू करें और सर्पलाकार मतलब साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से हम करते हुए जनगणना चलें और यहाँ पर एंड करें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला हमारा एंड पॉइंट होगा। इतना याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हमको रखना है और यहाँ पर साइन वेव के अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्क्वायरल केस में, और यहाँ पर आकर एंड कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मैप में आपको कैसे काउंटिंग करना है। इस तरह से चल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ घर नहीं है तो इस तरह से नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से चलेंगे। मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ फटाफट। इस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने एक सिंगल वीडियो यही देख ली तो आपको इसमें घर भी पता लग जाएगा और किस तरह से आपको जो भवन है उसको बताना है और किस तरह से आपको मैपिंग करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी मैपिंग है। अगर आपने मैपिंग स्टार्टिंग से अच्छे से की है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर आपने अपना जो नजरी नक्शा है उसको अच्छे से बनाया है, साफ सुथरा बनाया है, तो ये मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्वामित्व के आधार पर मान लीजिएगा। और दूसरा ये है कि आप फैमिली अगर माने, या फिर आप जो हाउस है, सेंसस हाउस नंबर है, जनगणना मकान है, वो आप सिंपल रसोई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो ही मेथड फॉलो करिएगा। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं जनगणना कि जो भवन है उसको कैसे काउंट करें, और जो सेंसस हाउस है, ये जनगणना मकान है, उसको कैसे नंबर दें, तो जितनी रसोई उसी के आधार पर आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसकी और डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो ये मान लीजिए कि 90% आपकी जनगणना का जो काम है वो फिनिश्ड हो जाएगा। इसी के आधार पर आपको अपना मैप तैयार करना है और इसी के आधार पर आपको जनगणना करना है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही आप ये इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।